ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। ओम साई राम। मैं सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले बार मैं जब शिरडी गई थी अभी दशहरे पे, तो जब पहले दिन हमारे शाम के दर्शन हो गए तो हम दर्शन करके खंडोबा मंदिर गए। खंडोबा मंदिर में हमने खंडोबा जी के बहुत अच्छे से दर्शन करे और वहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ छोटे बाबा का एक मंदिर है जहाँ जो हमने पहले कभी देखा नहीं। तो हमने उनके भी दर्शन किए। वहाँ के जो पुजारी जी थे उनसे हमने पूछा कि भाई ये कौन से बाबा हैं। बड़े बाबा के बारे में तो हमने सच्चरित्र में पढ़ा है, लेकिन छोटे बाबा ये कौन से बाबा है। तो उन्होंने बताया कि ये साईं बाबा के बाद में अवतरित हुए थे और ये छोटे बाबा हैं। तो हमने उन्हें भी नमन वगैरह किया और थोड़ा उनके मंदिर के बाहर आके बैठे और हम आपस में से चर्चा कर रहे थे कि अभी साईं बाबा के मंदिर में आरती शुरू हो गई होगी, तो इसलिए अब ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। तो जो मंदिर के पुजारी थे तो वो सडनली आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि अरे आप टेंशन मत लो कि आपको वहाँ की आरती नहीं मिली है, यहाँ की आरती और वहाँ की आरती सेम ही, आओ बोले आप आरती करो अंदर। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने आरती का पूरा वो दिया, पंच आरती दी और हमसे आरती करवाई और 5 आरतियाँ हमसे करवाई। गणेश जी की करवाई, शंकर जी की करवाई, फिर एक माता जी की करवाई, छोटे बाबा की करवाई, साईं बाबा की करवाई। तो 2 आरती मेरे हस्बैंड ने करी और फिर मुझे बोला उन्होंने। फिर मैंने जैसे ही आरती वो पंच आरती हाथ में ली तो वैसे ही साईं बाबा की आरती शुरू हो गई। तो मतलब मैंने वहाँ पे शिरडी में जाके साईं बाबा की आरती करी खंडोबा मंदिर में। वो बहुत ही क्या बोलूँ, मेरे लिए इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि इंदौर में तो कई बार छत्तीबाग के साईं मंदिर में हम लोग आरती कर लेते हैं, लेकिन शिरडी में जाके आरती अपने हाथ से किसी भी मंदिर में होना बहुत बड़ी बात होती है। तो और वो भी जैसे ही मैंने आरती का वो लिया तो साईं बाबा की आरती शुरू हुई, बाबा की आरती करी, मेरे बच्चों ने करी और पूरी 5 आरती हमने करी, छोटे बाबा की आरती करी और उन्होंने हमें खूब आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप यही सोचो कि आपने साईं बाबा की आरती करी है। और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बड़ा है। वहाँ से फिर हम अगले दिन सप्तशृंगी माता वनी के लिए गए गढ़, और वहाँ पे माता जी ने भी हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए। और दर्शन करके हम लोग जब घर लौटे तो इतना मन उदास था, इतना मन उदास था, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। जैसे जब हम अपने पियर से ससुराल आते हैं तो कैसे एक दिन हमारा मूड ऑफ होता है कि कहाँ से आ गए हम। तो वही मुझे एहसास हो रहा था कि अरे शिरडी छोड़ के आ गई, बाबा को छोड़ के आ गई। और सच कहूँ मैं आपको कि अभी भी मेरा मन वहीं है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा अभी भी बाबा के सामने खड़ी है और उन्हीं का दर्शन कर रही है। और मैं हर समय यही कोशिश करती हूँ कि मन से मैं शिरडी में ही रहूँ और बाबा का स्वरूप देखती रहूँ, उनको मन से नमन करती रहूँ और जितना उन्हें धन्यवाद दूँ उतना ही कम है। मेरी ज़िंदगी, मेरा हर पल बाबा को समर्पित है। ये प्यार है मेरे साईं का, वरना मैं किस लायक हूँ। न तो मुझ में कोई भक्ति है, न कोई गुण है, न मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। फिर बाबा ने मुझे हर चीज़ दे रखी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मेरे पास है शायद उसके कहीं काबिल भी नहीं हूँ मैं। सिर्फ बाबा का प्यार है जो उन्होंने मुझे ऐसे थाम के रखा हुआ है। नहीं तो सोच भी नहीं सकती हूँ मैं कि बहुत कुछ, सब कुछ बाबा ने दिया है। और बाबा, मैं आपको यही कहती हूँ कि बाबा मांगने वालों को नहीं, देने वालों को देते हैं। तो जितना हो सके आप दीजिए। अभी दिवाली आ रही है और दिवाली पे भी जितनी खुशियाँ आप दे सकते हैं दीजिए। 10 लोगों को नहीं खिला सकते तो 2 लोगों को खिलाइए और जितना हो सके अच्छा काम कीजिए। बाबा बोलते हैं ना कि कर्म कर। किस्मत जो होती है वो कर्म का ही फल होती है। बाबा यही कहते हैं कि हमारी जो किस्मत है कर्मों का ही फल है। तो कर्म अच्छे करते जाओ तो बाबा हर समय साथ देते जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप मिलकर बाबा का गुणगान कर सकें। आपको मेरे एक्सपीरियंस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और मैं चाहती हूँ कि इस चैनल में मैं बहुत बाबा का गुणगान करूँ और अच्छी अच्छी बातें जो मैं बाबा के लिए महसूस कर सकती हूँ वो आप लोगों तक शेयर करूँ। और आप लोग भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और बाबा को मानिए, बाबा की मानिए। ओम साई राम।